बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 17 चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मुतल्लिक है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन 4 to 7 को डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। अब जो स्टूडेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं, अब इसमें है क्वेश्चन में जो टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे सैम्पल को ड्रॉ करने के लिए, तो वो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए दो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। एक जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में गिवन है और आपकी एक परमुटेशन वाली टेक्निक्स है और एक आपके पास कम्बिनेशन है। तो जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही है ये आपके पास परमुटेशन की है, और कुछ और बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं। अब उसमें परमुटेशन वाली टेक्निक्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्टूडेंट पहले हम दोनों से सॉल्व करके आपको बताएंगे कि अगर आप कम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाते हैं तो फिर क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, और अगर आपने परमुटेशन वाला लगाना है तो फिर क्वेश्चन में क्या चेंज आएगी। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे कि पहले लेक्चर में आपको बताया था कि आपने क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल का साइज़ क्या है और सैम्पलिंग की टेक्निक क्या है, विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब स्टूडेंट हम इसमें ये नोट करेंगे तीन चीज़ें, और ये भी नोट करेंगे कि क्या हमने इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन फाइंड करनी है। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स 2, 4, 6, 8 and 10. Calculate the sample mean for all possible random sample of size 2 that can be drawn from this population without replacement. अब स्टूडेंट यहाँ से क्लियर है कि पॉपुलेशन में आपके जो मेंबर हैं ये 2, 4, 6, 8, 10 है। तो सबसे पहले आपने पॉपुलेशन को मेंशन कर दिया। अब पॉपुलेशन के यूनिट 6 हैं तो कैपिटल N 6 आ गया। अब उसके बाद है ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ 2। रैंडम सैम्पल का साइज़ 2 है, और टेक्निक्स कौन सी आपने इसमें यूज़ करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब स्टूडेंट अगर आपकी विदाउट टेक्निक आ जाए तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल का फार्मूला है कैपिटल NCN। अब ये कम्बिनेशन का फार्मूला पहले आपको बता रहे हैं। अब इसमें कैपिटल N आपके पास 6 है, स्मॉल n आपके पास 2 है, तो 6C2 आंसर आपके पास 15 आएगा। अब स्टूडेंट ये 15 सैम्पल आपने किस तरह ड्रॉ करने हैं ये आपने नोट करना है। अब इसका मेथड विदाउट रिप्लेसमेंट से विद रिप्लेसमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है विदाउट के लिए। अब स्टूडेंट आपने इसका पहला यूनिट सेलेक्ट किया 2। अब स्टूडेंट आपने 2 का कम्बिनेशन बनाना है 2 के साथ नहीं, नेक्स्ट यूनिट के साथ। जैसे आप देखें 2 को सिलेक्ट करें और सब के साथ इसका पेयर बनाएं, 2, 4, 2, 6, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। अब स्टूडेंट ये जो मैंने अभी आपको सैम्पल बताएं ये देखें 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। अब स्टूडेंट आपने इसमें 2 को इग्नोर करना है। आप समझे कि 2 इसकी पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है। अब आपने 4 से स्टार्ट करना है और जिस मेंबर को लेना है उससे नेक्स्ट से मिलाना है, मतलब प्रीवियस से नहीं और अपने आप से भी नहीं। तो आप इसमें 4, 6, 4, 6, फिर 4, 6, 4, 8 और 4, 10। अब इसमें ये कुछ सैंपल बन गए 4, 6, 4, 6, 4, 8, 4, 10। अब आपने 4 को ड्रॉप किया। अब आप इस 6 को लेंगे और नेक्स्ट यूनिट से 6, 6, 6, 8 और 6, 10। तो ये देखिए 6, 6, 6, 8 और 6, 10। अब स्टूडेंट आपने पहले वाला 6 ड्रॉप कर दिया। अब नेक्स्ट लेंगे 6, 8 और 6, 10।
तो ये 6, 8, 6, 10। अब अगर आप इसमें 6 को ड्रॉप करते हैं तो लास्ट सैंपल होगा 8, 10। तो ये लास्ट वाला सैंपल बन गया 8 और 10, और ये आपके 15 सैंपल यहाँ कंप्लीट हो गए, जो कि नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल इसमें मैक्सिमम कितने बनने थे, 15, जबकि सैम्पलिंग आपकी क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बाकी स्टूडेंट आपने इसका मीन कैसे फाइंड करना है। पहले सैंपल में 2 वैल्यूज़ हैं, 2 और 4, आप इनको ऐड करेंगे, 2 + 4 6। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं तो इसको 2 पर डिवाइड करें, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 8 + 2 10 डिवाइडेड बाई 2 5। इस तरह आपने सारे सैंपल का मीन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट आपने इन सैंपल के मीन को यूज़ करके आपने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब भी लिखनी है आपने इसमें 3 कॉलम लिखने हैं। मैंने यहाँ 2 कॉलम लिखे हुए हैं, एक्स बार और एफ। आपने लिखना है एक्स बार टैली, और उसके बाद फिर आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब एक्स बार के कॉलम में आपने देखना है कि ये जो मीन आपने फाइंड किया, अब इसमें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है वो लिखेंगे, फिर उससे ग्रेटर नंबर, और हर नंबर को आपने एक्स बार के कॉलम में 1 टाइम लिखना है। इस तरह आपने स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर की तरफ हर नंबर को लिखना और 1 टाइम लिखना है एक्स बार के कॉलम में। अब उसके बाद फिर आपने स्टूडेंट इसको टैली करना है। टैली करने का वही लाइनें लगाने का जो प्रोसेस है टैली, जैसे 3 है तो 3 के सामने लाइन लगा दें, 4 है तो 4 के सामने, फिर 4 है फिर 4 के सामने, फिर 5 है 5 के सामने, फिर 6 है 6 के सामने। इस तरह आपने लाइन लगाते जाना है। वो लाइन को काउंट करेंगे तो आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब इस डाटा में ये जो मीन है इसमें 3 1 टाइम है तो 3 की फ्रीक्वेंसी 1 आ जाएगी, 4 2 टाइम है, इस तरह आपने ये फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब बाकी स्टूडेंट जैसे आपने फ्रीक्वेंसी का पहले सम किया था आप भी करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी का सम उतना ही आना चाहिए जितने आपके पॉसिबल सैंपल हैं, चाहे आपकी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से है या विदाउट रिप्लेसमेंट से। अब टोटल पॉसिबल सैंपल पहले 15 थे, अभी जो आपने चेक किया था तो फ्रीक्वेंसी का सम भी आपके पास 15 आ गया। अब उसके बाद आपने एफ ऑफ एक्स बार फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे 15 पे। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू है 1, अगर आप 1 को डिवाइड करें 15 पे तो ये आ जाएगा 1/15। अब उसके बाद 2 है तो इसको 2 पर डिवाइड करके 2/15, 3/15, 3/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15। अब स्टूडेंट जब आपके ये एफ ऑफ एक्स बार तक कॉलम बन जाए तो फिर आपने क्वेश्चन में नोट करना है कि हमने इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फ़ाइंड करना है। क्या हमने इसका मीन फाइंड करना है, क्या हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना है, या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो ये 3 चीज़ें पॉसिबल हैं फाइंड करने के लिए। स्टूडेंट जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड एरर कहा जाए या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए, तो ये फाइंड आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही करना है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं कि इसमें आप बेसिकली फाइंड क्या करना चाह रहे हैं। जी अब इसमें लिखा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब दिस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। आगे इसमें लिखा है कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। मीन और वेरिएंस पॉपुलेशन का भी कैलकुलेट करना है, और एट द एंड आप इसको वेरीफाई करेंगे, ये जो आपको प्रॉपर्टी गिवन है। जी अब इसमें हम फाइंड करते हैं पॉपुलेशन का मीन एंड वेरिएंस। पहले आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखें जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है इसका फार्मूला है म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब आपने एक कॉलम फाइंड करना है एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। एक्स बार और एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15, 3/15। फिर आपने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8/15, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15/15, एंड सिमिलरली आपने रिमेनिंग नंबर भी मल्टीप्लाई करने हैं।
जब ये कॉलम आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने इस कॉलम का सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने के लिए आपने इसके जो न्यूमरेटर में नंबर हैं इन सब को ऐड कर लें। ऐड कर लेने के बाद ये 90 आ जाएगा। सब के डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो ये 90/15। आप स्टूडेंट इनको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे पॉइंट में चेंज नहीं करते और आपके डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ जाता है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी होती है। अब 90 को 15 पे डिवाइड किया तो आंसर 6। साथ ही स्टूडेंट आपको बताया था कि जब भी आपने मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो आपने पॉपुलेशन के जितने मेंबर हैं उनको ऐड करके उसके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड करना है। तो वो भी 6 आ गया तो इसका मतलब है ये मीन ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो पॉपुलेशन में जो हमारे पास यूनिट है अब ये है 2, 4, 6, 6, 8, 10। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 36 आ जाएगा और ये 6 नंबर है। 36 को 6 पर डिवाइड किया, आंसर 6 आ गया। मीन के 6 आने का मतलब है कि हमारा ये मीन भी 6 है और इसका आंसर भी 6 आ गया, तो ये मीन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। अब उसके बाद आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करने के लिए फार्मूला समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर। अब म्यू एक्स बार तो आपने फाइंड किया हुआ है, उसको आपने यहाँ पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। अब आपने कॉलम फाइंड करना है एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब ये स्टूडेंट आप किस तरह फाइंड करेंगे कि जो कॉलम आपने एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार पहले फाइंड किया हुआ है इसको आपने दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स बार के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 9/15, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32/15 और इसी तरह बाकी नंबर आप मल्टीप्लाई करके अगर आप इस कॉलम का सम फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 580 डिवाइडेड बाई 15। इस नंबर को आपने यहाँ रिप्लेस करके डिवाइड किया तो इसका आंसर 38.667 माइनस 36, तो 2.667 आंसर आ गया वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है क्योंकि हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपने वेरिएंस फाइंड किया इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने से ये आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम पॉपुलेशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करेंगे। अब पॉपुलेशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। पहले एक्स के अंदर पॉपुलेशन के जितने यूनिट है वो आप लिखेंगे। अब इसका सम कर ले, समेशन एक्स बनेगा, फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर। एक्स की जो वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर करके आप लिखेंगे, ये आपने इनका स्क्वायर करके लिख दिया तो ये आ गया समेशन एक्स स्क्वायर 256। अब आपने पॉपुलेशन का जो मीन है इसको हम कहते हैं म्यू। फार्मूला क्या है, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स 36 है, कैपिटल एन 6 है, डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस म्यू स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर 256, कैपिटल एन 6 है, म्यू आपने फाइंड किया हुआ 6, इसका स्क्वायर लेके यहाँ माइनस किया तो इसका आंसर आ जाएगा 6.667। अब आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो जो हमने वेरिएंस फाइंड किया है हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेने से इसका आंसर आएगा 2.582। अब स्टूडेंट आपने इसको वेरीफाई किस तरह करना है, ये वेरिफिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन थी क्वेश्चन में। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। अब म्यू एक्स बार का आंसर रिप्लेस करेंगे, म्यू का आंसर रिप्लेस करेंगे, 6 इज इक्वल टू 6। लेफ़्ट और राइट आंसर इक्वल आ गया, मीन के ये पहली प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होगी। अब सिग्मा एक्स बार का आंसर पुट करें, सिग्मा का स्मॉल एन कैपिटल एन, इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करके राइट को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है। मीन के आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम करेंगे परमुटेशन के मेथड से। अब परमुटेशन के मेथड में आपने नोट करना है, अगर स्टूडेंट पेपर में क्वेश्चन आ जाए और मेथड मेंशन नहीं है तो आप इसमें परमुटेशन वाला भी लगा सकते हैं और कम्बिनेशन वाला भी, जो भी आपको इजी लगे आप उसको लगा सकते हैं। अब इसमें पॉपुलेशन जैसे पहले गिवन थी 2, 4, 6, 6, 8, 10। पॉपुलेशन साइज़ 6 है, सैम्पल साइज़ 2 है, पॉसिबल सैम्पल। अगर आप परमुटेशन से विदाउट रिप्लेसमेंट में फाइंड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, कैपिटल एन
इंटू कैपिटल N माइनस 1। अब ये कहाँ तक लिखना है? अगर सैम्पल साइज़ 3 होता तो फिर क्या आता? कैपिटल N माइनस 1 इंटू कैपिटल N माइनस 2 भी आएगा अगर सैम्पल का साइज़ 2 है। अगर सैम्पल का साइज़ 3 है, अगर सैम्पल का साइज़ 2 है तो फिर सिर्फ क्या आएगा? कैपिटल N इंटू कैपिटल N माइनस 1। अब हम कैपिटल N की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 30। मीन के इसमें जो आपके पॉसिबल सैम्पल हैं वो 30 बनेंगे। अब स्टूडेंट इसके मेथड को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये बहुत सिंपल है, ये आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगा। आपने स्टूडेंट ये जो 30 लिखा हुआ है, जो पॉसिबल सैम्पल आए हैं, इसको आपने कैपिटल N पर डिवाइड करना है। तो 30 डिवाइडेड बाय 6, आंसर कितना आ गया? 5। 30 डिवाइडेड बाय कैपिटल N की जो वैल्यू है 6, आंसर आया 5। इस 5 का मतलब है आपने हर यूनिट को 5 टाइम लिखना है, 5 बार लिखना है। अब 2 को आपने 5 बार लिखा, फिर उसके बाद 4 को आपने 5 बार लिखा, फिर आपने 6 को 5 बार लिखा, फिर आपने नेक्स्ट 6 को 5 टाइम लिखा, फिर आपने 8 को 5 टाइम लिखा, फिर आपने 10 को 5 टाइम लिखा। तो स्टूडेंट पहले कॉलम में आपने अपनी पॉपुलेशन के यूनिट को कितने टाइम लिखना है, जितने पॉसिबल सैम्पल हैं उसको कैपिटल N पर डिवाइड करें। जितना आंसर आएगा पहले कॉलम में हर यूनिट को उतने टाइम लिखना है। टेक्निक आप देख लें कि विदाउट रिप्लेसमेंट है और परमुटेशन वाला मेथड है। अब ये 2 आपने लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट 2 आपने अगर ये लिखा हुआ है तो 2 को आप इसमें इग्नोर करें। अब देखें मैंने 2 को इग्नोर किया तो यूनिट कौन से हैं? 4, 6, 8 एंड 10। अब आपने ये जितने यूनिट हैं इनको आपने इस 2 के साथ लिख दें, 4, 6, 8 एंड 10। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है 4, तो आपने 4 को इग्नोर कर दें और बाकी जितने यूनिट है 5 हैं इनको आपने 4 के सामने लिख देना है, 2, 6, 8, 10। तो ये देखें आपने 2, 6, 8 एंड 10। अब 6 लिखा है तो आपने इसमें 2 6 हैं, एक 6 इग्नोर कर दें तो क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब नेक्स्ट 6 है तो फिर आप इसमें ये वाला 6 इग्नोर करें तो आप बाकी 5 यूनिट है वो आप इसके साथ लिखेंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब उसके बाद 8 आ गया, 8 को इग्नोर करें। अब बाकी ये 5 यूनिट है तो ये 5 यूनिट आपने 8 के साथ लिख दें। तो देखें 2, 4, 6, 10। अब उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है 10। अब 10 को इग्नोर करें, 5 यूनिट है 2, 4, 6, 8, तो ये 10 के साथ लिखेंगे 2, 4, 6, 8। स्टूडेंट सैम्पल को ड्रॉ करने का मेथड मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है और आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं? परमुटेशन का। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो कम्बिनेशन का मेथड था और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। अब स्टूडेंट इसका बाकी मेथड वही है। अब पहले सैम्पल का मीन फाइंड करना है तो इनको आपने प्लस करके 2 पर डिवाइड किया तो ये मीन का कॉलम आप इस तरह फाइंड कर लेंगे। इसी तरह सेकंड को प्लस करके 2 पर डिवाइड किया, 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 2 + 8 10 डिवाइडेड बाई 2 5। इस तरह आपने ये मीन का कॉलम कंप्लीट करना है। अब स्टूडेंट जो आपको टैली का कॉलम बताया था, टैली की यहाँ एक मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको लिख दी है तो इसके हिसाब से आपने इसको कंप्लीट करना है। ये अब इसमें देखिएगा टैली वाला किस तरह आपने कंप्लीट करना है। पहले तो आपने मीन में देखना है कि इसमें आपका स्मॉलर नंबर कौन सा है। मीन में आपने चेक किया जी, मीन में आपका सबसे स्मॉलर नंबर है 3। आपने इसमें 3 लिखा, 4, 5, 6, 7। मीन में जो भी स्मॉलर नंबर से लार्जर की तरफ है वो स्मॉलर नंबर से आपने लार्जर की तरफ लिख दिया। और इसमें नेक्स्ट पेज पे भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 8 और 9 तक आपने लिख दिया। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने इसको टैली कैसे करना है। अब टैली करने का जो सिंपल प्रोसीजर है वो आप इस तरह करते हैं कि आपने फर्स्ट नंबर देखा 3 तो आपने 3 के कॉलम में एक लाइन लगा दी, फिर आपने देखा 4 तो फिर आप 4 के कॉलम में लाइन लगा दें, फिर अगला 4 है तो फिर आपने 4 के कॉलम में एक और लाइन,
फिर 5 है तो 5 के कॉलम में एक लाइन, फिर 6 है तो 6 के कॉलम में एक लाइन। इस तरह आपने जितने टाइम नंबर आएगा उतनी लाइनें उसके सामने लगाते जाना है। अगर किसी कॉलम में आप देखें 5 में 4 लाइन लगी हैं और 5 एक क्रॉस की हुई है, अब 5 के कॉलम में मतलब ये है कि 4 लाइन आ गई। जब 5वीं लाइन आएगी, 5th लाइन आएगी, तो वो आपने नेक्स्ट नहीं लगानी, जो 4 लाइन लगी हैं इनको आपने क्रॉस कर देना है। अब ये क्रॉस का मतलब है कि ये बेसिकली 5 लाइन है। अब उसके बाद फिर आप नेक्स्ट शुरू कर दें, फिर ऐसे 1 2 3 4 अगर फिर हो जाए तो 5 के लिए आप इसे क्रॉस करेंगे। अब इस तरह आपने इसको टैली कर लिया। जब टैली कर लें तो फिर आपने देखना है कि 3 के सामने अगर 2 टैली हैं तो 3 के सामने जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 2 है। अब यहाँ 4 लाइन है तो 4 आ गया, यहाँ 5 और ये 1 6 आ गया, ये 5 और 1 6, ये भी 5 और 1 6। और लास्ट वाली जो टैली है नेक्स्ट पेज पे वो भी आप इसमें देखिएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, 2 है तो 2। अब उसके बाद फिर आपने जब इसे काउंट करके फ्रीक्वेंसी को लिख लिया तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम कितना आना चाहिए, जितने आपके पॉसिबल सैम्पल है। और पॉसिबल सैम्पल कितने थे 30, तो मीन के फ्रीक्वेंसी का सम भी आपके पास 30 आ गया। अब स्टूडेंट बाकी आपका प्रोसीजर सेम है। पहले जो हम इसमें नोटेशन लगा रहे थे वो था एफ ऑफ एक्स बार, तो आप इसमें पी ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये एफ ऑफ एक्स बार लिखें या पी ऑफ एक्स बार। एफ ऑफ एक्स बार या पी ऑफ एक्स बार आप कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को इसके सम पे डिवाइड करने से। अब फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास 30 है, तो आपने फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू को 30 पे डिवाइड किया, सेकंड को भी 30 पे, थर्ड को भी 30 पे, इस तरह पूरे कॉलम की हर वैल्यू को 30 पे डिवाइड करके लिख दिया। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने चेक करना है कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, तो बाकी तो आपका वही प्रोसीजर है। अगर आपने मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो इसका फार्मूला क्या है, समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। और वेरिएंस फाइंड करना है तो सिग्मा स्केयर एक्स बार समेशन एक्स बार स्केयर इंटू पी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का होल स्केयर। और स्टैंडर्ड एविएशन के लिए वेरिएंस का आपने स्केयर रूल लेना है। तो स्टूडेंट बाकी इसका वही प्रोसीजर है, आगे इसमें कोई चेंज नहीं है जो कि पहले आपको एक्सप्लेन किया। जी अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है, अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज 6 6 9 15 एंड 18। कैलकुलेट द सैम्पल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 3 डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब इस क्वेश्चन में सैम्पल का साइज 3 है, पॉपुलेशन के यूनिट ये है, और आपने टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट। एज्यूमिंग द 60 पॉसिबल सैम्पल इक्वली लाइकली। अब क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि इसमें 60 पॉसिबल सैम्पल बनेंगे। मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। एंड शो दैट, और आखिर में हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो पॉपुलेशन है जी स्टूडेंट, अब इसमें पॉपुलेशन 6 6 9 15 18। अब इसमें पॉपुलेशन का साइज़ 5 है, सैम्पल का साइज़ 3 है और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो पॉसिबल सैम्पल कैपिटल N इंटू कैपिटल N माइनस 1। अगर सैम्पल का साइज़ 2 हो तो सिर्फ यहाँ तक आएगा। अब सैम्पल का साइज़ 3 है तो इसमें कैपिटल N माइनस 2 भी आएगा। अब अगर आप इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं तो 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2, 5 इंटू 4 इंटू 3, टोटल पॉसिबल सैम्पल 60। अब स्टूडेंट ये सैम्पल थोड़े से आपको समझने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, मुश्किल नहीं है।
अब स्टूडेंट पहले तो आपने जितने पॉसिबल सैंपल हैं इसको आपने कैपिटल एन पर डिवाइड करना है। अब अगर आप इसको कैपिटल एन पर डिवाइड करते हैं 60 को 5 पे तो आंसर आएगा 12। अब 12 का मतलब है कि 6 को आपने 12 टाइम लिखना है पहले कॉलम में। देखिए ये 6 आपका 12 टाइम हो गया, 3, 6, 9 और ये 12। अब उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो भी आपके पास 6 है, तो फिर अगले 6 को भी आपने इस तरह 12 टाइम लिखा, तो ये यहाँ तक लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपके पास जी, नेक्स्ट नंबर आपके पास है पॉपुलेशन का नेक्स्ट नंबर है 9। तो आपने ये जो 9 है इसको भी आपने 12 टाइम लिखना है। तो ये देखें 9 आपका कितने टाइम लिखा गया, 12 टाइम। उसके बाद फिर आपने 15 को कितने टाइम लिखना है, 12 टाइम। तो ये 15 भी आपका 12 टाइम हो गया। और आखिरी नंबर कौन सा है, 18। तो आपने 18 को भी अगर आप इसमें नोट करें तो ये 18 आपका 12 टाइम लिखा हुआ है। स्टूडेंट ये सैंपल थोड़े से आगे पीछे लिखे हुए हैं। ये 12 टाइम कैसे बनेगा, 6 टाइम ये लिखा हुआ है और 6 टाइम आपने ये लिखा गया है। तो आपने कोशिश करना है कि 18 को इकट्ठा लिख दें। अगर ये ब्रेक करके भी लिख दें तो इसमें एक क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका 18 एंड पे ही हो, पहले एक से को 12 टाइम, फिर दूसरे को, फिर आपने 9 को 12 टाइम लिखना है, फिर आपने 15 को, और एंड पे आप किसको लिखेंगे, 18 को। अब उसके बाद जो सेकंड है वो स्टूडेंट आपने इसमें नोट करना है कि ये आपका जो पहला 12 टाइम बनता है वो कहाँ तक है, 3, 6, 9 और ये 12 यहाँ तक। अब आपका ये फर्स्ट 6 है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपने इग्नोर कर दिया। अब साइज़ 2 के सैंपल जितने बन सकते हैं, जैसे आपने विदाउट रिप्लेसमेंट में, देखिए अगर आप इसको इग्नोर कर दें, अब ये नेक्स्ट क्या होगा, 6, 9। तो ये देखिए 6, 9 लिखा हुआ है। फिर आपने 6, 15 ये लिखा हुआ है। फिर आपने 6, 18 ये लिखा है। फिर आपने इस 6 को भी इग्नोर कर दिया। अब लिखेंगे 9, 15, ठीक है। फिर आपने 9, 18 तो ये लिखा हुआ है। अब 9 को भी इग्नोर कर दें और आखिर में क्या आ जाएगा, 15, 18। तो फिर आपने इसमें 15, 18। अब स्टूडेंट आपने नोट करना है कि जब आप इसमें 15, 18 लिख देंगे तो आप इसमें देखेंगे कि 6 सैंपल लिखे जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो 6 हैं वो आपने इसकी पोजीशन चेंज करके लिखना है। जैसे आप इसमें देखें कि 6, 9 है तो फिर आपने इसको क्या लिख देना है, 9, 6। जैसे 6, 15 है तो इसमें फिर क्या आ जाएगा, 15, 6। फिर अगर आपके पास 6, 18 है तो इसमें क्या आ जाएगा, 18, 6। तो इस तरह आपने इन सारे नंबर्स को रिपीट करना है। तो ये जब आपके सैंपल लिखे जाएं फिर आपने हर सैंपल का क्या फाइंड कर लेना है, मीन। सैंपल का मीन कैसे फाइंड करेंगे, अब फर्स्ट सैंपल में 3 वैल्यूज़ हैं, आपने इनको प्लस करके 3 पर डिवाइड किया तो आंसर 7 आ गया। फिर आपने इसी तरह इन वैल्यूज़ को प्लस करके 3 पर डिवाइड किया, आंसर 9। फिर आपने इन वैल्यूज़ को प्लस किया, आंसर 10 आ जाएगा। आपने सारे सैंपल का मीन फाइंड करना है। जब आप सैंपल का मीन फाइंड कर लें तो बाकी रिमेनिंग प्रोसीजर आपका उसी तरह एक्स बार की जो वैल्यूज़ हैं, स्मॉलर नंबर, फिर उससे लार्जर नंबर, फिर ग्रेटर, इस तरह आपने ये सारे नंबर लिखने हैं। टैली करेंगे, टैली को काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल आएगा, टोटल पॉसिबल सैंपल के इक्वल आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपके टोटल पॉसिबल सैंपल कितने हैं, 60 हैं, तो मीन के फ्रीक्वेंसी का सम भी आपके पास 60 आएगा। अब उसके बाद आपने पी ऑफ एक्स बार या एफ ऑफ एक्स बार फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पे डिवाइड करके लिखेंगे, 6/60। इसी तरह आपने ये बाकी वैल्यूज़ को डिवाइड करके लिखा। अब उसके बाद क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हमने क्या फाइंड करना है, मीन या वेरिएंस। तो स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है कि मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। और आखिर में कुछ आपने प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई भी करना है।
तो हमने मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। स्टूडेंट अब तक तो आपको मीन एंड वेरिएंस का फार्मूला याद भी हो चुका होगा। म्यू एक्स बार किसके इक्वल है? समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। अब आपके पास एक्स बार और पी ऑफ एक्स बार का कॉलम है, अगर आप इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार आ जाएगा। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42/60, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 54/60, 10 को 18 से मल्टीप्लाई किया 180/60 एंड रिमेनिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका सम करेंगे। तो ये सम आपका होने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो 10.8। स्टूडेंट आपको बताया था इस मीन को कैसे चेक करना है, पॉपुलेशन की सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। अगर पॉपुलेशन में 4 वैल्यूज़ हैं तो सम को 4 पर डिवाइड कर दे, 6 है तो 6 पे, तो उसका आंसर भी 10.8 ही है। अब उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करना है, तो फार्मूला समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला है, अब इससे नेक्स्ट कॉलम बनेगा समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार। अब ये कॉलम कैसे बनेगा? एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार को दोबारा किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है? एक्स बार से। तो 7 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे 294 और ये 60 वैसे आ जाएगा। फिर आपने 9 को 54 से, ये पूरा कॉलम जब बन जाए तो इसका सम करके आपने यहाँ पुट किया, म्यू एक्स बार का आंसर है, उसका स्क्वायर लेके माइनस करेंगे, आंसर आएगा 3.96। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद आपने पॉपुलेशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। तो पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को एक्स के कॉलम में लिखेंगे 6, 6, 9, 15, 18। अब आपने पॉपुलेशन की वैल्यूज़ का सम फाइंड करना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा, एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर करके लिखेंगे और इसका सम करेंगे तो 702 आ गया। अब पॉपुलेशन का मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला है समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। अब इसमें समेशन एक्स और कैपिटल एन की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो इसका आंसर आ गया 10.8। और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस म्यू का स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 23.76 आ जाएगा आंसर। अब स्टूडेंट आपने इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का वही तरीकाकार है, म्यू एक्स बार और म्यू दोनों के आंसर आपने फाइंड किए हुए हैं। अगर आप इनको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल आएगी। अब उसके बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर पुट कर दें, सिग्मा स्क्वायर का, और इन वैल्यूज़ को पुट करके लेफ़्ट और राइट का आंसर अगर इक्वल आ जाता है, जैसा कि इसमें इक्वल है, तो इसका मतलब है कि सेकंड प्रॉपर्टी भी आपके पास वेरीफाई होगी। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को अगर आपने कम्बिनेशन के मेथड से करना हो तो अब इसमें पॉपुलेशन क्या आती है 6, 6, 9, 15 एंड 18। कैपिटल एन आपके पास कितना है 1, 2, 3, 4, 5 और स्मॉल एन कितना है 3। तो स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक है, कैपिटल एन आपके पास क्या है 5 है। अब कैपिटल एन 5 है, स्मॉल एन 3 है, तो 5C3 कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आंसर आएगा 10। अब आपने इसके 10 सैम्पल लिखने हैं। अब स्टूडेंट इसका मेथड आप देखिएगा, पहले आपने 2 यूनिट को फिक्स करना है, जैसे 6, 6 फिक्स है, 6, 6, 9। आप सैम्पल को देखते जाइएगा, पहला सैम्पल है 6, 6, 9, 6, 6, 15, 6, 6, 18, यहाँ तक तीसरा सैम्पल लिखा गया। अब स्टूडेंट आपने फ़िक्स करना है 6 और 9 को। पहला 6 ने आपने, दूसरा 6 आपने ड्रॉप किया, पहले 6 को आपने फ़िक्स किया 9 के साथ, तो 6, 9, 15। नेक्स्ट सैम्पल 6, 9, 18। अब स्टूडेंट ये पहले 6 को ही आपने फ़िक्स करना है 15 के साथ, तो 6, 15, 18, तो 6 तक सैम्पल हो गए। अब स्टूडेंट आपने ये पहला 6 बिल्कुल इग्नोर कर देना है, जैसे अब इसमें ये पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है। अब आपने फ़िक्स किया 6, 9 को, तो 6, 9, 15, 6, 9, 18। अब आपने ये सेकंड 6 को फिक्स किया 15 के साथ, तो 6, 15, 18, 6, 15, 18 आ गया। अब उसके बाद इस 6 को भी ड्रॉप कर दिया, अब दोनों 6 नहीं, अब आपने फ़िक्स किया 9, 15, और 9, 15 के साथ एक ही सैम्पल बनेगा 9, 15, 18,
तो ये आपका लास्ट सैम्पल बन गया 9, 15, 18। अब स्टूडेंट इसमें पॉसिबल सैम्पल 10 थे और ये 10 सैम्पल आपके यहाँ कंप्लीट हुए। अब आपने हर सैम्पल का मीन फाइंड करना है। अब फर्स्ट सैम्पल में जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने ऐड करके 3 पर डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 7। अब इसी तरह सेकंड वाली वैल्यूज़ को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे 9 और इसी तरह रिमेनिंग सैम्पल का मीन फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट आपने इसकी फाइंड करनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसमें देखें नंबर क्या है, 7, 9, 10, 11 भी है, 13 है और 14। तो इसमें आ गया 7, 9, 10, 11, 13 एंड 14। उसके बाद टैली का प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया था, इसको पहले टैली कर लें। टैली को काउंट करके किसको लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, पॉसिबल सैम्पल के। तो इसमें पॉसिबल सैम्पल 10 है तो फ्रीक्वेंसी का सम भी 10 आएगा। अब आपने एफ ऑफ एक्स बार फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करेंगे। उसके बाद अगर आपने मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी स्टूडेंट उसी तरह ही होगा जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। ये फार्मूले आपको गिवन है, म्यू ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। तो आप इन फार्मूलों को देखेंगे और इनके कॉलम आपने यहाँ पहले बना लेने हैं। इसमें कौन सा कॉलम चाहिए, एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। तो ये 2 कॉलम मल्टीप्लाई करने से आएगा। और नेक्स्ट कॉलम है एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। तो स्टूडेंट इसको फाइंड करने के लिए एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार को दोबारा किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एक्स बार के। तो देखें 7, 7, 49, 9, 9, 81 और बाकी भी रिमेनिंग नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका सम कर लेंगे। अब सम फाइंड करने के बाद आपने इन वैल्यूज़ को फार्मूले में रिप्लेस किया, डिवाइड किया, 10.8 आ गया। फिर आपने इसी तरह वेरिएंस की वैल्यूज़ को पुट करके आंसर फाइंड किया 3.96। फिर पॉपुलेशन के यूनिट को लिखा, सम फाइंड कर लिया। फिर आपने इस कॉलम का स्क्वायर लिख के इसका सम फाइंड किया। पॉपुलेशन के मीन में वैल्यूज़ को पुट की तो इसका आंसर 10.8। पॉपुलेशन के वेरिएंस में वैल्यूज़ को पुट की तो इसका आंसर भी आपने 23.76 फाइंड कर लिया। अब आपने इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो आप वेरिफिकेशन के लिए म्यू एक्स बार और म्यू का आंसर पुट करेंगे तो लेफ़्ट और राइट इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद इसमें भी लेफ़्ट और राइट पे आंसर पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी आपके पास वेरीफाई होगी। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद सी पार्ट में फाइंड द मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ द फाइनाइट पॉपुलेशन 1, 4, 7 एंड 8। अब इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन में 1, 4, 7, 8 टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 2, सैम्पल का साइज 2 डेट कैन बी ड्रॉन एट ए रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। जबकि आपने टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। Assuming that 4 possible sample equally likely, make the sampling distribution of sample mean। sampling distribution किसकी find करनी, sample mean की। find the mean and variance of this distribution। आपने distribution का mean and variance find करना और verify करना है। अब verify में कौन कौन सी properties हैं, E of x bar is equal to mu and variance of x bar is equal to सिग्मा स्क्वायर ओवर n इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1। अब स्टूडेंट ये E ऑफ एक्स बार इससे पहले म्यू ऑफ एक्स बार के इक्वल हम ले रहे थे। तो E ऑफ एक्स बार और म्यू ऑफ एक्स बार आपस में इक्वल है। वेरिएंस ऑफ एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार भी आपस में इक्वल है। तो ये नोटेशन दोनों आ सकती हैं। अब स्टूडेंट इसमें सबसे पहले तो पॉपुलेशन का मीन एंड वेरिएंस हम फाइंड कर लेते हैं। आप इसको पहले कर लें या बाद में कर लें, इससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स में आपने पॉपुलेशन के यूनिट को लिखा 1, 4, 7 एंड 8, सम फाइंड कर लिया। फिर एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड किया और इसका भी सम आपने फाइंड कर लिया। अब म्यू का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स 20 है, कैपिटल N 4 है, तो ये आंसर 5 आ गया। सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस म्यू स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर 130 डिवाइडेड बाई 4
माइनस म्यू अभी आपने फाइंड किया तो ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करके माइनस किया तो आंसर आ गया 7.5। अब स्टूडेंट पॉपुलेशन में से विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल लेने हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल साइज़ 3 के हैं, तो 4C3 आंसर आपके पास क्या बनेगा 4, मीन के इसमें 4 सैंपल बनेंगे। अब स्टूडेंट इसके सैंपल कैसे बनेंगे मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आप ज़रा नोट कीजिएगा। इसके सैंपल थोड़े से ये मुश्किल है। 1 4, अब 1 4 को फिक्स रखना है, 1 4 7, 1 4 8। अब ये पॉसिबल एंड तक आप पहुँच गए। अब आपने इस 1 को नहीं छोड़ना, 1 को 7 के साथ फिक्स करें तो 1 7 8। अब 1 7 8। अब उसके बाद देखिए अगर मैं 1 को 8 के साथ फिक्स करता हूँ तो आगे कोई यूनिट नहीं है, तो मीन के अब 1 को आपने ड्रॉप कर देना है। अब 1 नहीं है, अब किसको फिक्स किया 4 7 को, तो 4 7 8। अब उसके अगर मैं 4 को 7 के साथ फिक्स करके तो 4 7 8 कर लिया, अगर मैं 4 को 8 के साथ फिक्स करूँगा तो इससे आगे यूनिट नहीं है, मीन के आपके यहाँ 4 सैंपल कंप्लीट। अब आपने इन वैल्यूज़ को प्लस करके 3 पर डिवाइड करना है क्योंकि इस सैंपल का साइज़ 3 है। अब इसी तरह इन वैल्यूज़ को प्लस करके 3 पर डिवाइड करेंगे। अब रिमेनिंग इन वैल्यूज़ को भी प्लस किया और 3 पर डिवाइड कर दिया। अब इसी तरह इन वैल्यूज़ को प्लस करके 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, तो एक्स बार में 4 सैंपल हैं, चारों की वैल्यूज़ डिफरेंट है, वो आपने यहाँ लिखी तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी एक एक आ गई। आपने इसको टैली करना है। अब फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, जितने टोटल पॉसिबल सैंपल हैं, तो पॉसिबल सैंपल 4 थे, फ्रीक्वेंसी का सम 4 आ गया। एफ ऑफ एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे, आपने फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड किया, तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। अब आपने ई ऑफ एक्स बार फाइंड करना है, तो ई ऑफ एक्स बार बेसिकली क्या है म्यू एफ एक्स बार, और फार्मूला क्या है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब एक्स बार और एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम बन गया। अगर आप इसका सम करते हैं तो इसका सम आपने यहाँ पुट किया तो इसका आंसर ऑलमोस्ट कितना है जी 5 आ जाएगा। 4.9975 को आप राउंड ऑफ कर लिए हैं, इसको ऐसे ही रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वेरिएंस ऑफ एक्स बार बेसिकली किसके इक्वल है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, और इसका फार्मूला इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये कॉलम आपने फाइंड किया हुआ है, इसका सम आप यहाँ पुट करें। म्यू ऑफ एक्स बार आपने 5 ले लिया, इसको डिवाइड करके 25 माइनस किया तो 0.83। अब स्टूडेंट आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे। ई ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू, और ई ऑफ एक्स बार आंसर आपके पास 5 है और म्यू भी 5 है, तो लेफ़्ट और राइट आपस में इक्वल आ गई। पहली प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई कर ली। अब वेरिएंस ऑफ एक्स बार का आंसर 0.83, सिग्मा स्क्वायर का स्मॉल एन कैपिटल एन को रिप्लेस किया, डिवाइड किया तो ये भी 0.83 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन के स्टार्ट में गिवन था कि अगर आपका कैपिटल एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये फैक्टर किसको अप्रोच करेगा, तो ये फैक्टर आपका 1 को अप्रोच करेगा। ये हमने एक्सरसाइज नंबर 11.1 के अंदर भी डिस्कस किया है। अगर ये फैक्टर आपका 1 को अप्रोच कर जाता है तो मीन के ये फैक्टर तो नहीं फिर इसमें आएगा, तो फिर बेसिकली क्या आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 2.5। अब स्टूडेंट ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट थी। अगर हम इसको परमुटेशन के मेथड से करना चाहें तो फिर हम किस तरह करेंगे, अब वो मेथड भी हम इसमें कर लेते हैं। जी, अगर आप इस क्वेश्चन को परमुटेशन के मेथड से करना चाह रहे हैं तो पॉपुलेशन आपकी उसी तरह 1478, कैपिटल एन आपका 4 आ गया, सैम्पल का साइज़ 2 है, तो पॉसिबल सैम्पल क्या है कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन माइनस 1। कैपिटल एन की वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, 4 - 1 3 आ गया, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12। अब स्टूडेंट अगेन मेथड देखेगा विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है, जितने आपके पॉसिबल सैम्पल आ जाएं इसको आपने कैपिटल एन पर डिवाइड करना है, तो 12 डिवाइडेड बाय
4, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। अब इस 3 का मतलब है हर यूनिट को आपने 3 टाइम लिखना है। देखिए 1 को हमने 3 टाइम लिख दिया, अब उसके बाद 4 को 3 टाइम, उसके बाद 7 को 3 टाइम और आखिर में 8 को भी 3 टाइम। अब ये 3 हमें कहाँ से मिला था? पॉसिबल सैम्पल को किस पर डिवाइड करना है? कैपिटल N की वैल्यू पे। तो 12 डिवाइडेड बाय 4, आंसर 3 आ गया। अब स्टूडेंट ये 1 लिखा हुआ है तो आपने पॉपुलेशन का 1 इग्नोर कर देना है। अब बाकी ये 3 यूनिट हैं, ये आप एक एक लिख दें, 4, 7, 8। अब उसके बाद 4 लिखा हुआ है, 4 को इग्नोर करें, 1, 7, 8 आ गया तो 4 के साथ आपने क्या लिख दिया? 1, 7, 8। अब किसके साथ लिखना है? 7, तो 7 को इग्नोर किया, 1, 4, 8, तो आपने इसके साथ 1, 4, 8। आखिर में 8 को इग्नोर करेंगे तो क्या बचेगा? 1, 4, 7। तो ये स्टूडेंट आपने 1, 4, 7 लिख दिया। अब आपने इसका मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट सैम्पल में वैल्यू है 1 और 4, इनको ऐड किया 5, 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2.5। इसी तरह नेक्स्ट सैम्पल की वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पर डिवाइड किया। आप सैम्पल की वैल्यूज़ को प्लस करते जाएं, 2 पर डिवाइड करते जाएं, तो ये सैम्पल का आपके पास मीन आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने इन सैम्पल मीन को यूज़ करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए मीन में सबसे स्मॉलर नंबर 2.5, फिर 4, फिर 4.5, 5.5, 6 एंड 7.5। अब स्टूडेंट टैली करने के लिए उसी तरह 2.5 है तो 2.5 के सामने लाइन, फिर 4 है तो 4 के सामने, ठीक है। जो नंबर आएगा उसके सामने लाइन लगाते जाएंगे, जितने बार आएगा वो लाइन उतने बार रिपीट करेंगे। अगर 4 हो जाए तो 5 के लिए क्या करना है? क्रॉस कर देना। क्रॉस के बाद फिर आगे शुरू करेंगे, फिर जब 4 हो जाएंगे 5 के लिए क्रॉस। अब जितनी टैली हैं उसको काउंट करके आपने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब 2 हैं तो यहाँ 2, ये सब में 2 टैली हैं तो सब की फ्रीक्वेंसी 2। अब फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल आएगा? पॉसिबल सैम्पल। पॉसिबल सैम्पल 12 हैं तो फ्रीक्वेंसी का सम भी 12 आ गया। पी ऑफ एक्स बार कैसे फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करने से। अब आपने फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू को 12 पर डिवाइड किया, इसी तरह सेकंड को, ये कॉलम बन गया। अब उसके बाद अब आपने इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना था। तो मीन का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? म्यू ऑफ एक्स बार इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद आपने इसमें म्यू एक्स बार के लिए समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। अब आपने एक्स बार और पी ऑफ एक्स बार के कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम आपके पास एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। अब इसमें 2.5 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये 5 आ गया और नीचे वाला 12 आपका वैसे आ गया। अब 4 को 2 के साथ 8/12, 4.5 को 2 के साथ 9/12 और इस तरह 5.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/12 आ जाएगा। इस तरह आपने ये कॉलम आपने कंप्लीट कर लिया। जब आप इसका सम करेंगे समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का आंसर आपने यहाँ पुट कर दिया तो डिवाइड करने से 5 आ गया। आपने स्टूडेंट इसको किस तरह चेक करना है? आपने अपनी पॉपुलेशन के सारे यूनिट को ऐड करना है। जैसे आप देखें कि पॉपुलेशन के ये यूनिट है, अगर आप इसे ऐड करें तो 20 आ गया। अब पॉपुलेशन के 4 यूनिट है तो 20 को 4 पर डिवाइड किया, आंसर 5। तो पॉपुलेशन का मीन और सैम्पलिंग का मीन जब भी आप फाइंड करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या आने हैं? हमेशा इक्वल आने हैं। चाहे आपकी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो, चाहे आपकी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो, चाहे आपका सैम्पल साइज़ 2 का हो या 3 का हो। अब उसके बाद आपने सैम्पलिंग का वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं। अब इसका फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। अब आपने एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार फाइंड करना है। तो ये एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार को दोबारा आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्स बार के कॉलम से। मीन के 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 12.5 आएगा। 4 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32। 4.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.5 और इस तरह आपने 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो 60.5 और रिमेनिंग नंबर आपने इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख दिए।
अब आपने इस कॉलम का सम फाइंड किया तो ये 330/12। अब आपने इस वैल्यूज़ को फार्मूले में रिप्लेस कर दिया। अब इस वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, म्यू ऑफ एक्स बार आपने 5 फाइंड किया है, इसको आपने यहाँ पुट करके इसका स्क्वायर लेके आपने इसको डिवाइड करके माइनस किया तो आंसर आ गया 2.5। अब आपने वेरीफाई करने के लिए मीन एंड वेरिएंस पॉपुलेशन का फाइंड करना है। तो पॉपुलेशन के यूनिट 1478 सम कर लिया। फिर नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर करके लिखेंगे। अब स्क्वायर करके लिखने के बाद आपने इसका सम फाइंड किया तो 130। अब पॉपुलेशन का मीन समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन, वैल्यूज़ पुट की डिवाइड किया 5 आ गया। और पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइड करने के बाद माइनस किया तो ये आ गया 7.5। अब वेरीफाई करने के लिए म्यू ऑफ एक्स बार 5 है, म्यू भी 5 है, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास वेरीफाई होगी। वेरिएंस ऑफ एक्स बार 2.5, सिग्मा स्क्वायर 7.5, स्मॉल एन कैपिटल एन की वैल्यूज़ को पुट किया तो अब इसका भी आंसर लेफ़्ट और राइट का इक्वल आ गया। मीन कि ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आपके पास वेरीफाई होगी। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन से मुतल्लिक है। इससे पहले क्वेश्चन जो आपने अभी डिस्कस आपने देखे, जो आपके साथ डिस्कस हुए हैं, ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, इन एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन म्यू इज़ इक्वल टू 50 एंड सिग्मा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 250, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इफ़। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन का मीन गिवन है, पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन है, जबकि मीन और वेरिएंस आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करना है। पहले पार्ट में आपने n की वैल्यू 25 लेके फाइंड करना है, फिर सेकंड पार्ट में दोबारा फाइंड करेंगे जबकि n की वैल्यू 100 लेंगे, और फिर थर्ड पार्ट में भी फाइंड करेंगे जबकि n की वैल्यू 1250 लेंगे। जब इसमें पार्ट 1, अब स्टूडेंट जब भी आपने सैम्पल किसी क्वेश्चन में ड्रॉ नहीं करने होते, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मीन का है, चाहे वो वेरिएंस का है, चाहे वो प्रपोर्शन का है, अगर आप किसी क्वेश्चन में सैम्पल ड्रॉ नहीं करते तो आपने पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना हो या सैम्पलिंग का मीन फाइंड करना हो या वेरिएंस फाइंड करना हो, तो आप स्टूडेंट इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमने सैम्पल ड्रॉ नहीं करने, तो इसमें हम किस को यूज़ करेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन को यूज़ करेंगे। अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं आप स्टूडेंट नोट करेंगे। इस पेज के लास्ट में प्रॉपर्टीज़ का चार्ट है, पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट अगर जो मीन की प्रॉपर्टी है म्यू एक्स बार एंड म्यू इक्वल लेना है, और ये कब? जब आपकी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, जबकि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार किसके इक्वल है? सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। अब उसके बाद है अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है तो म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये प्रॉपर्टी तो सेम आएगी, लेकिन वेरिएंस में क्या होगा कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन इंटू कैपिटल एन माइनस वन, सॉरी कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन। और स्टूडेंट अगर ये प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड एविएशन के लिए आ जाए तो आप इसी वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ का स्क्वायर रूट ले लें तो ये प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टैंडर्ड एविएशन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करनी है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। अब स्टूडेंट अगर हमने मीन फाइंड करना है तो हम मीन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो मीन की प्रॉपर्टी क्या है? म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। तो अब क्वेश्चन में आपको म्यू गिवन है 50 और म्यू एक्स बार और म्यू दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है म्यू एक्स बार का आंसर भी क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब आपने फाइंड करना है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार किसके इक्वल है? सिग्मा स्क्वायर ओवर एन।
हम पार्ट 1 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें n की वैल्यू 25 है, n की वैल्यू आप 25 पुट करें और सिग्मा स्क्वायर आपको गिवन है 250। तो आपने स्टूडेंट 250 की वैल्यू पुट करके स्मॉल n की वैल्यू पुट की, तो इसका आंसर आ गया सिग्मा स्क्वायर x बार। अब आपने प्रॉपर्टीज़ तो वही यूज़ करनी है, लेकिन अब आपने n को रिप्लेस करना है 100 के साथ। तो पहली प्रॉपर्टी में n नहीं है, इसका मतलब है म्यू x बार और म्यू अगेन 50 आ गया। जबकि सिग्मा स्क्वायर x बार सिग्मा स्क्वायर ओवर n में n को आपने 100 से रिप्लेस किया, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 2.5। और तीसरी प्रॉपर्टी में इसी तरह n को आपने किससे रिप्लेस करना है 1250, और बाकी मीन दोनों का आंसर आपस में सेम आएगा। अब स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है। अ लार्ज नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज 50 वर सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन with the mean mu and variance sigma square. The mean and standard error of sampling distribution of sample mean were obtained 2500 and 4 respectively. Find the mean and variance of population. आपने स्टूडेंट जो फाइंड करना है उसको सबसे पहले आपने लिख लेना है। अब आप इसमें नोट करें कि आपने फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। मीन पॉपुलेशन का क्या है म्यू को हमने फाइंड करना है, इसका मतलब है क्वेश्चन में म्यू नहीं गिवन हो सकता। अब वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर है, ये हमने फाइंड करना है, इसका मतलब है क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर भी आपको गिवन नहीं होगा। अब हम आते हैं कि ये जो हमने मीन एंड वेरिएंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, पॉपुलेशन का तो हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब है जो मीन एंड वेरिएंस गिवन है वो किसका गिवन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 2500, जबकि स्टैंडर्ड एरर आपको गिवन है 4। स्टूडेंट स्टैंडर्ड एरर का मतलब होता है सिग्मा x बार। अगर आप इसे वेरिएंस में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, तो सिग्मा स्क्वायर x बार का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, जबकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपको कितना गिवन है 2500। अब आपने मीन किसका फाइंड करना है पॉपुलेशन का, तो आप इसमें प्रॉपर्टी में ये लिखें कि वी नो दैट म्यू एंड म्यू x बार आर इक्वल। आपने पहले प्रॉपर्टी लिख दी। अब इसका मतलब है म्यू x बार का आंसर 2500 है, तो म्यू का आंसर भी कितना आ जाएगा 2500 आएगा, क्योंकि ये दोनों मीन आपस में इक्वल हैं। अब उसके बाद अगर आप इसके वेरिएंस की प्रॉपर्टी लिखते हैं तो सिग्मा स्क्वायर x बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n। अब आप इसमें सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, n इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब n और सिग्मा स्क्वायर x बार दोनों की वैल्यूज़ आपको गिवन है, पुट करके आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 800। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन में आने के तकरीबन 100% चांस है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट है, इसमें से कोई ना कोई पार्ट आपको लाजमी हर साल आ जाता है। इफ़ द साइज ऑफ ए सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज़ 55, साइज ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज़ 55 के सिंपल रैंडम सैंपल का साइज 55 है। द वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन इज़ 27। What must be the standard error of the sample mean if n is equal to 165? आप स्टूडेंट क्वेश्चन के नेचर को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपसे स्टूडेंट कहता है कि अगर तो सैंपल का साइज़ 55 है तो सैंपल का वेरिएंस कितना है 27। अब कहता है कि अगर मैं सैंपल का साइज़ 55 से इंक्रीज़ करके 165 कर दूं तो ये जो सैंपल का वेरिएंस है, अब उसने वेरिएंस ने स्टैंडर्ड एरर पूछ लिया है। चलिए अगर हम वेरिएंस भी समझें तो वेरिएंस कम होगा या ज़्यादा होगा ये आपने बताना है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सैंपल का साइज़ 55 है तो सैंपल का वेरिएंस 27 है। अब आपने अपने सैंपल साइज़ को 55 से इंक्रीज़ करके 165 कर दिया, तो इससे जो सैंपल का स्टैंडर्ड एरर है क्या वो कम होगा या ज़्यादा होगा, इसको आपने फाइंड करना है।
तो आपने स्टूडेंट क्वेश्चन में नोट करना है, एक चीज़ आपको पहले गिवन है सैम्पल का साइज़ n इज़ इक्वल टू 55। ये यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, आपने क्या लिखना है n इज़ इक्वल टू 55। आगे है सैम्पल वेरिएंस, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार ये लिखा हुआ है, जहाँ ये कर्सर अभी आपको नज़र आ रहा है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू 27। अब स्टूडेंट जब भी आपको वेरिएंस गिवन है तो आपने वेरिएंस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, और अगर मीन गिवन है तो मीन की। अब वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या है, वी नो दैट सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, ये आपको गिवन है। अब आपने इसमें क्या करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ये आपने पुट कर दी। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार को आपने रिप्लेस किया 27 से, एन को रिप्लेस किया 55 से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा स्क्वायर आ गया 1485, ये आपने यहाँ फाइंड कर लिया। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने इसका सिग्मा भी फाइंड कर लिया, तो सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से। अब स्टूडेंट सेकंड में आते हैं, अगेन आप इसमें देखें कि अगेन आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है और एन आपको गिवन है, तो मीन कि अब आपने स्टैंडर्ड एरर की प्रॉपर्टी लिखनी है। स्टूडेंट आप इसमें वेरिएंस की भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखें, नोट करें कीजिएगा, मैं ये इनसर्कल कर रहा हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके भी ये काम कर सकता हूँ जो उसने। अब इसको हम कैसे करेंगे, सिग्मा स्क्वायर की जगह पे आप रिप्लेस कर दें 1485 यहाँ, और स्मॉल एन की जगह पे क्या रिप्लेस कर दें, अब आप इसमें रिप्लेस कर दें 165। तो 1485 को जब मैं 165 पर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, जबकि मुझे सिग्मा एक्स बार चाहिए। तो जो आंसर आ जाएगा उसका दोनों तरफ आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट, तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो स्टैंडर्ड एरर की प्रॉपर्टी क्या है, सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब आपने सिग्मा की वैल्यू फाइंड की हुई है, एन अब आपने कौन सा पुट करना है जो आपका फाइंड करने के साथ गिवन है, मीन के एन को अब आप रिप्लेस करेंगे 165। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाएगा 3। मीन के अगर आप अपने सैम्पल के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो स्टैंडर्ड एरर आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है जी। अब उसके बाद इसका बी पार्ट, अब बी पार्ट भी ऑलमोस्ट इसी जैसा ही है। अब इसमें स्टूडेंट आपसे कहता है, इफ़ द साइज़ ऑफ ए सिंपल रैंडम सैम्पल फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन is 36 and standard error of the mean is 2, what must be the size of a sample become if the standard error is reduced to 1.2। अब स्टूडेंट क्वेश्चन कुछ यूँ है कि सिंपल रैंडम सैम्पल का साइज़ 36 है, जबकि स्टैंडर्ड एरर कितना है, 2 है। अब स्टैंडर्ड एरर 2 से आपने इसे कम करके कितना कर दिया, 1.5। जब स्टैंडर्ड एरर 2 था तो सैम्पल साइज़ 36 था। जब स्टैंडर्ड एरर आपने कम किया तो सैम्पल साइज़ कम होगा या ज़्यादा होगा, ये आपने फाइंड करना है। आपने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को किस तरह डील करना है कि वर्ड से पहले पहले जो भी स्टेटमेंट है पहले सिर्फ उसको देखेगा। वर्ड से पहले एक तो सैम्पल का साइज़ है 36, ये आपने लिख दिया, और स्टैंडर्ड एरर कितना है, 2। तो स्टैंडर्ड एरर का मतलब है सिग्मा एक्स बार आपके पास 2 है। अब स्टैंडर्ड एरर आपको गिवन है तो स्टैंडर्ड एरर की प्रॉपर्टी यूज़ करें। अगर आपको वेरिएंस गिवन है तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी यूज़ करें, और अगर मीन गिवन है तो मीन की। तो प्रॉपर्टीज़ को आपने कब यूज़ करना होता है, सैम्पलिंग के चैप्टर में। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर पॉपुलेशन गिवन ना हो, उसमें जो भी आपने फाइंड करना है आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके फाइंड करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी को लिखा सिग्मा एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एन। अब आपने एन को रिप्लेस कर दिया और सिग्मा एक्स बार को रिप्लेस करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब आपने वर्ड के बाद फिर देखना है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। अब वर्ड के बाद आपने फाइंड करना है स्मॉल एन, जबकि सिग्मा एक्स बार आपको फिर गिवन है। अब आपने इस प्रॉपर्टी को दोबारा लिखना है। ये मैंने प्रॉपर्टी ये देखें दोबारा लिखी। अब इसमें जो आपने सिग्मा फाइंड किया है वो रिप्लेस कर दें,
और सिग्मा एक्स बार एक और स्टैंडर्ड एरर गिवन है जो रिड्यूस हो गया है, वो आप वो पुट करेंगे तो 1.2। अब आप इसमें फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन इधर डिवाइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड किया, 10 आ गया। एन चाहिए, दोनों तरफ स्केयर लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। आपने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट लाजमी करना है। इन 4 पार्ट में से एक शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन कंफर्म होता है और हर साल पेपर में आ जाता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट है, ये कुछ सालों में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुके हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस के कम हैं, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस के ज़्यादा हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको स्टूडेंट यहाँ रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। क्वेश्चन में हम जो फाइंड करते हैं वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक होती है, मीन के उसमें x की जगह x बार होता है, जबकि इसमें रैंडम वेरिएबल x है और इसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। जबकि आपने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन म्यू एक्स बार, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक्स बार एंड स्टैंडर्ड एरर सिग्मा एक्स बार ऑफ द मीन एक्स बार फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36। अब स्टूडेंट ये x और p ऑफ x का आपको कॉलम गिवन है। मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन ना हो वहाँ आपने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ही अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, और जिसमें पॉपुलेशन गिवन नहीं है उसमें सैंपल भी आपने फाइंड नहीं करने। अब इसमें पहले आप म्यू फाइंड करेंगे। म्यू का फार्मूला क्या है, समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स। x और p ऑफ x के कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया 0.8, 5 को 0.4 के साथ किया 2 आ गया, 6 को 0.3 के साथ, और इसी तरह 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस कॉलम का सम किया तो 5.3, मीन के इसमें म्यू का आंसर आपके पास आ गया 5.3। अब स्टूडेंट सिग्मा स्क्वायर फार्मूला आएगा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट में आप सिंपल म्यू का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू का फार्मूला लिख दिया गया तो आप यहाँ म्यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स कैसे आएगा, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स को दोबारा आपने एक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है जी। अब आप इस कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई किया 0.8 के साथ तो ये 3.2 आ गया। फिर आपने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10, 6 को 1.8 के साथ मल्टीप्लाई किया 10.8, 7 को 0.7 के साथ किया 4.9। अब उसके बाद इसका सम कर लें 28.9, और यहाँ 5.3 का स्क्वायर लेके इसमें से माइनस किया 0.810। अब स्टूडेंट आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और म्यू का आंसर 5.3 आप इसमें पुट करेंगे तो म्यू ऑफ एक्स बार का आंसर भी 5.3 आ जाएगा, मीन कि ये दोनों नंबर आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, और सिग्मा स्क्वायर अभी आपने फाइंड किया 0.810, और स्मॉल एन क्वेश्चन में कितना गिवन है, सैंपल ऑफ साइज 36 पर डिवाइड किया तो 0.0225। अब आपने सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है तो दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल, और राइट हैंड साइड पे अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.15। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 केसेस इज ड्रॉन फ्रॉम ए नेगेटिव स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन with the mean of 2 and a standard deviation of 3
फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। स्टूडेंट आप इसमें नोट करें कि इस तरह के क्वेश्चनों में क्या कन्फ्यूजन होती है कि पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना है या गिवन है, सैम्पलिंग का मीन फाइंड करना है या गिवन है। तो आपने स्टूडेंट नोट करना है कि जो फाइंड करना है वो गिवन तो नहीं हो सकता। तो आप देखें कि फाइंड में बड़ा क्लियर मेंशन है, फाइंड द मीन स्टैंडर्ड एरर, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है, मीन के म्यू एक्स बार फाइंड करना है। स्टैंडर्ड एरर का मतलब है सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है। तो ये जो मीन और स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है, इसका मतलब है ये सैम्पलिंग का तो हमने फाइंड करना है, ये गिवन नहीं है हो सकता। तो इसीलिए ये जो मीन है ये किसका है, पॉपुलेशन का। तो मीन 2 एंड स्टैंडर्ड एविएशन 3 ये पॉपुलेशन का है। सैम्पल का साइज़ कितना था, 36, एन 36, म्यू आपके पास 2 आ गया और सिग्मा आपके पास 3 है। अब उसके बाद वी नो दैट म्यू एक्स बार एंड म्यू आर इक्वल। तो अब आपको म्यू 2 गिवन है, तो इसका मतलब है म्यू एक्स बार भी आपके पास 2 है। अब उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा एक्स बार, किसके इक्वल है, सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब सिग्मा की वैल्यू आपको 3 गिवन है, एन की वैल्यू 36 है, वैल्यूज़ पुट करके डिवाइड किया तो आंसर 0.5 आ गया। अब इसका सी पार्ट भी ऑलमोस्ट इसी तरह का है। अ रैंडम सैम्पल ऑफ द 100 इज़ टेकन फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन 30, पॉपुलेशन मीन 30 एंड ए स्टैंडर्ड एविएशन 5। फाइंड the probability distribution of the parent population is unknown. Find the mean and standard error of the sampling distribution of x bar. अगेन मीन एंड स्टैंडर्ड एरर किसका फाइंड करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें सैम्पल का साइज़ कितना है 100, पॉपुलेशन का मीन कितना है 30, स्टैंडर्ड एविएशन कितना है पॉपुलेशन का 5। तो ये आपने पुट कर दिया। अब म्यू एक्स बार एंड म्यू आर इक्वल, तो म्यू 30 है तो म्यू एक्स बार भी 30 आ गया। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या है, ये यहाँ म्यू एक्स बार नहीं लिखा, ये गलत है। तो स्टैंडर्ड एरर इज़ इक्वल टू, ये आपने स्टूडेंट आपने इसको नहीं लिखना, ये गलत लिखा गया, इसकी जगह पे सिग्मा एक्स बार आना चाहिए था। सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट, सिग्मा की वैल्यू आपके पास 5 है, एन की वैल्यू आपके पास गिवन है 100, पुट करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 0.5। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ एंड होता है। आप स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।